जरा टॉपिक का नाम देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आपको याद होगा हमने कहा था अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार से है ए जीरो डी एन वाई अपॉन डी एक्स पावर एन, इसका ऑर्डर क्या है? वन ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एन, और इसका ऑर्डर है क्योंकि एन बार डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। लेकिन इसकी डिग्री क्या है? वन है, इसलिए इसको लीनियर कहा गया है, ठीक है। तो हमने बताया था कि अगर इस प्रकार का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो और इक्वल टू क्यू लिखा हो और ये क्यू जीरो हो जाए, याद है? तो हमने क्या किया था कि डी बाई डी एक्स को तो कैपिटल डी मान लिया था। तो आपकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से थी, ए जीरो डी एन वाई प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई प्लस सो वन प्लस ए एन वाई, याद है? फिर हमने एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई थी जिसमें डी को हमने एम माना था। फिर हमने एम की वैल्यू निकाली थी। तो एम की वैल्यू चार प्रकार की थी। एक थी रियल नॉट रिपीटेड, रियल रिपीटेड, इमेजिनरी नॉट रिपीटेड, इमेजिनरी रिपीटेड, चार तरीके की थी। और उससे जो सोल्यूशन निकला था, हमने कहा इस सोल्यूशन को क्या कहते थे हम? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नहीं समझे? लेकिन चूंकि इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है? जीरो, तो वही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता था, ठीक है। अभी क्या होगा? इक्वल टू जीरो नहीं लिखा होगा, इक्वल टू कुछ लिखा होगा। तो हमें उसके लिए एक पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, मतलब एक और कुछ निकालना पड़ेगा। यानी एक बार इक्वल टू जीरो करेंगे, मतलब इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए एक पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी कैसे निकलेगा उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर इंटीग्रल किस पर डिपेंड करेगा? ये क्यू पर डिपेंड करेगा। तो एक तो मेथड यहाँ लिखा हुआ है, बड़ा भयंकर सा उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है। एक शॉर्टकट मेथड होता है कि भाई क्यू ये होगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ये हो जाएगा, तो वही मेथड आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम तरीका बताते हैं शॉर्ट, ज़रा समझिएगा। इसको हमने मान लिया कि कैपिटल डी का फंक्शन है ना। हमने कहा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी लिखी हुई है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिखी है एफ डी इज इक्वल टू क्यू, ऐसी लिखी हुई है। नहीं समझे? मतलब इधर डी के फंक्शन है ना और उधर क्यू है, मतलब इधर फंक्शन ऑफ डी है, इक्वल टू पहले क्या होता था? जीरो, अभी इक्वल टू क्या है? क्यू। और क्यू क्या है? क्यू खुद में एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकले क्या करेंगे? एफ डी को कर देंगे जीरो। और ये निकालना भी आप सीख चुके हैं। इसमें डी को एम मानते थे, याद है? और उसमें एम की वैल्यू निकालते थे। इसके बाद यहां निकाला जाएगा दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल, और यहां जो सोल्यूशन निकलेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा। जैसे मान लिया हमने इसको सॉल्व किया, इसमें हमने डी को की जगह क्या रख दिया? एम रख दिया, याद है ना पिछला टॉपिक। और एम की वैल्यू मान लिया आ गया M1 M2 M3, ये वैल्यू आ गई। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलता था वाई निकलता था ना, यहाँ वाई नहीं निकलेगा। सी एफ इज इक्वल टू सी वन ई टू पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई टू पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री ई टू पावर एम थ्री एक्स, यही तो निकलता था वहाँ पर। और यही वहाँ वाई होता था, यहाँ वाई नहीं है। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। इसके बाद इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, वो होता है वन अपान एफ डी ऑफ क्यू, ये होता है, ठीक है। अब क्यू क्या होगा ये डिसाइड करेगा कि ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा कैसे। इसको कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, पीआई होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। सुनिए ध्यान से। तो पहला हम केस लेके चल रहे हैं कि व्हेन क्यू इज इक्वल टू ई टू पावर ए एक्स। फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं, फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं, फर्स्ट केस। कई केसेस यहां पर होंगे व्हेन क्यू इज इक्वल टू ई टू पावर ए एक्स। मतलब केस के हिसाब से अगर एक केस एक दिन में डिस्कस करेंगे तो कम से कम 5-6 केसेस इसमें है, ठीक है। तो कोशिश ये होगी कि एक एक दो केसेस डिस्कस हो जाएं। तो अगर क्यू ई टू पावर ए एक्स है तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, क्या लिखा हमने? वन अपान एफ डी ऑफ ई टू पावर ए एक्स है ना। तो हम करते क्या हैं, डी की जगह ए रख देते, ठीक है। तो ये बन जाता है वन अपान एफ ए ऑफ ई टू पावर एक्स, निकल आया पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक। सी एफ निकाल चुके थे पहले आप, ठीक है। तो जो आपका कंप्लीट सोल्यूशन निकलेगा, इसका कंप्लीट सोल्यूशन,
कंप्लीट सोल्यूशन। y बराबर सी एफ प्लस पी आई, दोनों को ऐड कर देंगे, यही आपका कंप्लीट सोल्यूशन होगा। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक, अभी क्वेश्चन बता रहे हैं, अभी यहाँ तक बात समझ में आई है। मतलब q अगर e टू पावर ax है तो बस d की जगह a रख देंगे, वो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आएगा। ठीक है, अब एक आध एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू पावर 5x। इसको सॉल्व करना है। सावधान, पहले आप करेंगे क्या, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फॉर एक में तो पूरा लिखे दे रहे हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी हम सी एफ निकालेंगे। उसके लिए ये साइड क्या कर देंगे हम, 0। हम इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास में यही वाले क्वेश्चन थे जिसमें इक्वल टू 0 था। ठीक है, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, d2y माइनस 3dy प्लस 2y बराबर 0, या इसको ऐसे ले सकते हैं, d2 माइनस 3d प्लस 2y बराबर 0, ये ले सकते हैं ना। यही आपका एफ डी है, यही हम क्या लिखेंगे, यही एफ डी है। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, इसको अब तो सी एफ निकालना है ना, क्या करेंगे हम, द ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, द ऑक्सिलरी, यही स्पेलिंग होती है, AUXILIAR, वाह। क्या होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी को m मान लेते हैं ना, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0। फिर क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, m का मान निकालेंगे। करो फैक्टराइज जरा, इसको फैक्टराइज करिए। इसको लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से m कॉमन, तो m माइनस 2 आएगा, माइनस 1 कॉमन, m माइनस 2 आएगा। कैमरा उधर जाओ, चला गया। यहाँ से m माइनस 2 कॉमन, यहाँ से m माइनस 1, m का मान एक 2 आएगा और एक 1 आएगा, 2 आ गए। तो सी एफ क्या निकलेगा, c1 ई टू पावर x प्लस c2 ई टू पावर 2x, हो गया सी एफ। ठीक है, अब देखिए ये जो इसके पहले के क्वेश्चन होते थे, इसी सी एफ को हम लिखते थे सोल्यूशन, जो कि नहीं लिखेंगे एग्जाम में, वो सी एफ ही लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी उसमें क्या होगा हम बताएंगे। ये सी एफ निकल आएगा ना, अब निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो इक्वल टू लिखा है वो क्यू है ना, ये जो इक्वल टू लिखा है वो क्या चीज़ है, क्यू। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 1/fd ऑफ क्यू होता है ना। तो 1/fd बोले तो डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, और क्यू बोले तो ई टू पावर 2x। अब देखो ध्यान से, अभी हमने क्या बताया कि अगर ई टू पावर 5x, हमने क्या बताया, अगर 1/fd ऑफ ई टू पावर ax है तो क्या करेंगे आप, d की जगह a रख देंगे। a यहाँ पर क्या है 5, तो d को 5 रख दो, तो क्या आ जाएगा 1/5 स्क्वायर माइनस 5×15 प्लस 2 इंटू ई टू पावर 5x। आ गया आंसर। ये वैल्यू कितनी आएगी, 15 माइनस 25 माइनस 15 प्लस 2 का कितना आएगा, कैलकुलेट करना पड़ रहा है, 12 ई टू पावर 5x। ये निकल आया पी आई। तो जब इसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, द जनरल सोल्यूशन, द जनरल सोल्यूशन कहो या सोल्यूशन कहो, जनरल कहेंगे पर्टिकुलर कहेंगे, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जनरल सोल्यूशन देखिए क्या होता है, वो होता है y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी c1 ई टू पावर x प्लस c2 ई टू पावर 2x प्लस 1/12 ई टू पावर 5x। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो जब पिछला वाला जो क्वेश्चन आप लगाए हो वो अगर आगे आईसी में तो कैसे लगाया जाएगा, वहाँ नहीं बताया गया था। देखो ध्यान से, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ क्या होता था, 0, यहाँ क्या होता था 0।
तो आप यहाँ तक पहुँचते थे ना, तो आप सी एफ ही निकालोगे वहाँ पर, और बाद में पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वहाँ पर क्यू होगा नहीं। तो जब आप जनरल सोल्यूशन निकालोगे सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ हो गया ये और पी आई हो गया 0। ठीक है, वहाँ आप ऐसे लगाएंगे क्वेश्चन। समझ में आई बात नहीं आई? एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 6 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 11 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 वाई इज इक्वल टू ई टू पावर 2x। देखिए क्वेश्चन वो लिख के नहीं आएगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, वो देखने से मालूम होना चाहिए। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसको इक्वल टू क्या कर देंगे, 0, मतलब डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 6 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 11 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 वाई इज इक्वल टू 0 कर देंगे। या इसको क्या लिखा जाएगा, डी क्यूब माइनस प्लस 6 डी स्क्वायर प्लस 11 डी प्लस 6 वाई इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी क्वेश्चन बनाएंगे, द यू एक्स आई एल आई ए आर वाई। ऑक्सिलरी क्वेश्चन क्या बनेगी, एम क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से आपको फैक्टर करने हैं, समय दिया जा रहा है 2 मिनट का, फैक्टर करिए। क्या करेंगे आप, इसको रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, पुटिंग m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 से भैया 0 हो जाएगी वैल्यू, सब पॉजिटिव नंबर है तो कहाँ से आ जाएगी, m इज इक्वल टू -1। तो जब -1 लिखोगे तो क्या आएगा, वी गेट -1 प्लस 6 माइनस 11 प्लस 6 बराबर 0 आएगा ना ये। तो यानी इसका एक फैक्टर क्या आ गया, m+1। सो m+1 इज वन ऑफ द फैक्टर, इसका एक फैक्टर हो गया m+1। अदर फैक्टर निकालने का तरीका हम डिवीजन का नहीं लगाएंगे इसमें, हमने बताया था कि कई जगह लिख करके इसमें कैसे लिखेंगे, फॉर अदर फैक्टर्स, फॉर अदर फैक्टर क्या करेंगे आप, m+1 को 2-3 जगह लिखेंगे, याद आया। अब क्या करेंगे, थोड़ा दूर लिखिएगा, जगह थोड़ा कम पड़ रही है, कैमरे को थोड़ा सा और बेटा एरिया बढ़ाओ अपना। m+1 आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो इसको कि ये इक्वेशन दोबारा मिल जाए। आपको m क्यूब चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर m स्क्वायर से, इसको खोलते भी जाओ तो आएगा m क्यूब प्लस m स्क्वायर। अब देखो आपको 6m स्क्वायर चाहिए, यानी आपको यहाँ पर प्लस 5m स्क्वायर और चाहिए, तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 5m से, तो 5m स्क्वायर आएगा प्लस 5m आएगा। आपको 11m चाहिए तो प्लस का 6m चाहिए, तो प्लस 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m आएगा प्लस 6 आएगा। आ गया दोबारा, कोई दिक्कत, अरे सही किया है हमने, इतना थोड़े हम कैलकुलेशन गड़बड़ करते हैं गड़बड़ तो अलग की बात है। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, m+1, यहाँ क्या बचेगा, m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 बराबर 0। तो m+1 ये हो गया, इसको फैक्टराइज करो, क्या तरीका होगा, 6 के ऐसे टुकड़े जिनको प्लस करने पर 5 आ जाए, 3 + 2, 6 के ऐसे टुकड़े जिनमें 5 आ जाए, तो 6 × 1 भी तो हो सकता था, लेकिन प्लस करने पे आना चाहिए। तो यह आएगा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से m+1, इसमें कॉमन लेंगे m, तो आएगा m+3 प्लस 2m प्लस 3 बराबर 0। तो एक फैक्टर हो गया m+1, एक हो गया m+2, एक हो गया m+3 बराबर 0। तो इन तीनों को 0 करेंगे तो m का मान -1 आएगा, -2 आएगा और -3 आएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम आपको याद होगा, एक क्वेश्चन था जिसमें डबल रिमाइंडर थ्योरम लगी थी, एक बार और लगानी पड़ी थी, नोट करिए इसमें, -1 -2 -3 आ गई। तो अब क्या निकलेगा इससे, CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी एक m1 है, एक m2 है, एक m3 है,
सो सी एफ इज इक्वल टू आएगा C1 ई टू पावर M1 यानी माइनस एक्स प्लस C2 ई टू पावर माइनस का 2x प्लस C3 ई टू पावर माइनस का 3x। तो ये आपकी वैल्यूज आई। अब निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या फॉर्मूला होता है? 1/FD ऑफ Q। तो 1/FD बोले तो ये जो डी के टर्म में है, डी क्यूब प्लस 6d² प्लस 11d प्लस 6, और क्यू क्या है? ई टू पावर 2x। क्या तरीका होता है? हमने कहा अगर ये ई टू पावर ax है तो आप डी की जगह 2 रख दो, 2। क्या आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 संग 24, 11 दूनी 22 प्लस 6 ई टू पावर 2x। कितना आएगा? कैलकुलेट करो इसको जरा। 26 24 6, 24 6 30 और 22 8 30 30 30 60 60 आ रहा है, 60 ई टू पावर 2x। ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सॉरी पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब सोल्यूशन क्या होगा? लिखेंगे द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। y बराबर क्या होता है? सी एफ प्लस पी आई, यानी कि C1 ई टू पावर माइनस एक्स प्लस C2 ई टू पावर माइनस 2x प्लस C3 ई टू पावर माइनस 3x प्लस 1/60 ई टू पावर 2x। ये आपका सोल्यूशन हुआ। समझ में आ गई बात? तो ये हमने पहला केस आपको बताया। अब बस क्यू बदलता रहेगा, उसकी वैल्यू बदलती रहेगी। ठीक।